गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्यारे बच्चों, आज हम चैप्टर नंबर 4 समांतर श्रेणी शुरू कर रहे हैं। ठीक है, आप अगर 10वीं क्लास में अच्छे से पढ़कर आए हैं तो वहाँ पर भी समांतर श्रेणी के बारे में बताया गया था। ठीक है, लेकिन फिर भी आज मैं फिर आपको समांतर श्रेणी से संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट बातें बताऊंगा। यदि वो बातें आपको ध्यान रहेंगी, है ना, तो आपको क्वेश्चन करने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों, श्रेणी को लिखा कैसे जाता है वो देख लेते हैं। इस तरह जैसे लिखा है 1 3 5 7 डैश डैश, ये एक श्रेणी कहलाती है। या 2 4 6 8 डैश डैश डैश, ये एक श्रेणी कहलाती है। ठीक है, हमें इसमें नहीं पता है कि कहाँ तक हमें लिखना है, तो ये एक श्रेणियाँ लिखी हुई हैं। अभी प्यारे बच्चों, आप देख रहे होंगे ये तीनों जो श्रेणी लिखी हुई है, आप ये बात देख रहे होंगे कि पहली और दूसरी संख्या के बीच का अंतर और दूसरी और तीसरी संख्या के बीच का अंतर और तीसरी और चौथी संख्या के बीच का अंतर एक सा है। अर्थात समांतर श्रेणी की यही पहचान होती है कि दो लगातार जो संख्याएं होती हैं उनका अंतर एक समान होता है। जैसे 1 और 3 का अंतर आप 2 निकालोगे, 2 और 5 का अंतर, ओ सॉरी 3 और 5 का अंतर 2 निकालोगे, या 5 और 7 का अंतर 2। तो हर एक दो पदों का कोई से भी दो पद ले लो आप लगातार वाले, यानी कि 1 और 7 ले लिया, ऐसे नहीं, लगातार वाले 1 और 3 या 5 और 7 या 3 और 5, अंतर आपको एक सा दिखाई देगा। कोई से भी दो पद ले लीजिए। इसी तरह इसमें देख लीजिए 2 और 4 का अंतर 2, 4 और 6 का अंतर 2, 6 और 8 का अंतर 2। कोई भी दो पद ले लीजिए जो रेगुलर, जो लगातार हो, उनका अंतर देखना है, वो एक सा आता है। तो ऐसी श्रेणियां समांतर श्रेणी होती है। ठीक है, इसका जो ये पद होता है ना प्यारे बच्चों, ये इसे हम पहला पद बोलते हैं। इस पद को हम पहला पद बोलते हैं और इसको प्रस्तुत करते हैं ए के द्वारा। तो पहले पद को दर्शाया जाता है ए के द्वारा। ठीक है, यदि मैं दूसरे पद में से पहला पद घटा दूं, यदि मैं दूसरे पद में से पहला पद घटा दूं, तो जो आता है उसे हम सार्व अंतर बोलते हैं। उसे बोलते हैं सार्व अंतर, और उसे हम डी के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए डी कैसे निकाला जाता है। तो डी कैसे निकाला जाएगा, दूसरे पद में से पहला पद घटा दो। ठीक है, तो सार्वंतर आ जाता है। दूसरे पद में से अगर हम पहला पद घटाते हैं तो डी की वैल्यू आ जाती है। तो इस तरह प्यारे बच्चों, पहले पद के बारे में आपको जानकारी हो गई कि पहला पद कौन सा है श्रेणी में, तो यही है पहला पद। अब सार्वंतर कैसे निकालोगे श्रेणी का, दूसरे पद में से पहला घटा दो, दूसरे पद में से पहला घटा दो। भाई कोई से भी दो पद चुन लो, कोई से भी, मतलब मैंने आपको बता दिया लगातार वाले दो पद लेने, ये नहीं कि आपने 2 और 8 को चुन लिया, ऐसे नहीं करना। 2 और 4 को चुन सकते हो आप, 6 और 8 को चुन सकते हो, 10 और 13 को चुन सकते हो, 7 और 10 को चुन सकते हो, जो लगातार लिखे हो, एक के बाद एक लिखे हुए। ठीक है, उनका अंतर कर दो, दूसरे में से पहला पद घटा दो, तो आपको डी मिल जाएगा। तो किसी भी समांतर श्रेणी का जो रूप होता है प्यारे बच्चों, वो इस तरह लिखा जाता है। पहला पद लिखा जाता है पहले, और फिर पहला पद प्लस डी की वैल्यू, ए प्लस डी, फिर आता है ए प्लस 2d, फिर आता है ए प्लस 3d, ऐसे ही चलता रहता है। तो आप इस बात को ध्यान रखिए, जब पहला पद है तो उसमें डी नहीं आता है, और जो दूसरा पद है, ध्यान दीजिए, नाम मैं बोल रहा हूं दूसरा पद, लेकिन डी जो है एक ही बार आएगा, तो ए प्लस डी आ जाएगा। जब मैं कह रहा हूं तीसरा पद, तो वहां पर डी का गुणांक जो है 2 आएगा, 3 नहीं आएगा। जब मैं कह रहा हूं चौथा पद, तो डी का गुणांक 3 आ जाएगा। तो ए तो आना ही है, सभी में ए प्लस तो आना ही है, बाकी डी कितना आना है, 1 आना है, 2 आना है, 3 आ रहा है, ये इससे पहचान है। अगर मैं आपसे कहूं पांचवा पद, तो डी के साथ 4 आएगा, 4 आ जाएगा डी का गुणांक। आपसे कहूं मैं 10वां पद, तो ए प्लस डी का गुणांक क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। आपसे मैं कहूं 20वां पद, तो ए प्लस 19d आ जाएगा। ठीक है, एक कम होता है, जो मैं बोल रहा हूं उससे एक कम होता है डी का गुणांक। ठीक है, अभी प्यारे बच्चों, समांतर श्रेणी में कितने पद हैं,
इस श्रेणी में कितने पद हैं उसे निकालना है अगर आपको, तो उसके लिए फॉर्मूला यूज होता है जिससे हम कहते हैं समांतर श्रेणी का nवां पद। समांतर श्रेणी, इसमें बहुत सारे पद हो सकते हैं, तो हमें ये देखना है कि यहां जो पद होगा आखिरी में इसके, वो क्या होगा। जो आखिरी में इसके पद होगा समांतर श्रेणी के, वो क्या होगा। तो हम कह सकते हैं प्यारे बच्चों कि समांतर श्रेणी का nवां पद मतलब आखिरी पद। समांतर श्रेणी का nवें पद का मतलब है आखिरी पद। तो आखिरी पद होगा ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये वैल्यू, ये इसका फॉर्मूला होता है किसी भी समांतर श्रेणी का। अगर आप आखिरी पद निकाल रहे हैं तो उसका फॉर्मूला होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, इसे हम अंतिम पद भी कह देते हैं या nवां पद भी कह देते हैं, दोनों ही बातें हैं। समांतर श्रेणी का अंतिम पद भी कह देते हैं और समांतर श्रेणी का nवां पद भी कह देते हैं। ठीक है, तो अभी अगर आपको इतनी बातें ध्यान हो गई हैं, पता चल गई हैं, तो अभी बस इसके हम इन्हीं के आधार पर क्वेश्चन करना शुरू करते हैं।